ये प्रोजेक्ट है, विच इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 6.3 करोड़ ट्रीज. 31 करोड़ डीजल हर साल बचेगा बाय मूविंग कार्गो फ्रॉम मूविंग ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम रोड टू रेल. तो आपको जानकारी होगी कि बिकॉज ऑफ रेलवे की कैपेसिटी की कमी के कारण लगातार जो कर्व नीचे जा रहा था, रेलवे का शेयर ट्रांसपोर्टेशन में कम हो रहा था. तो दैट हैड गॉन डाउन टू 26% compared to highway and other sectors. That had gone down to its lowest of 26% in 21-22 का financial year में. That is now started coming back up because of so many new projects that our Prime Minister has sanctioned. और जितना तेजी से कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, अभी बहुत अच्छी स्पीड से कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो अभी इट हैज कम बैक टू 29%. इट हैज वंस अगेन स्टार्टेड गोइंग अप एंड वी आर ऑन वे टू रीच 35% का जो टारगेट है, उस टारगेट की तरफ मूव हो रहे हैं. ये सारे प्रोजेक्ट्स उसी मिशन 3000 मिलियन टन और पैसेंजर्स के लिए, और खासकर एक तरीके से हमारे समाज के सभी वर्गों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये प्रोजेक्ट्स हैं. एक छोटी सी बहुत इंटरेस्टिंग समरी आपके सामने रखी है. ये 4 जो प्रोजेक्ट है, ये 4 प्रोजेक्ट अकेले 95 करोड़ लीटर डीजल बचाते हैं. 95 करोड़ लीटर डीजल बचाते हैं, 477 करोड़ कार्बन डाइऑक्साइड बचाते हैं, और 7,575 करोड़ के बराबर का जो फॉरेन एक्सचेंज जाता था, उस मतलब डीजल पे जो एक्सपेंडिचर होता देश के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बचता है इससे. और दिस इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 19 करोड़ ट्रीज. 19 करोड़ ट्रीज प्लांट करते, उससे जितना हमको एनवायरमेंटल बेनिफिट मिलता, वो बेनिफिट इन 4 प्रोजेक्ट अलोन से मिलेगा. दैट्स व्हाई इट्स सो वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक दिस इन्वेस्टमेंट, so that we can really give a cleaner country, cleaner environment to our next generations. ये इसी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा फोकस है कि रेलवे में इस तरह से इन्वेस्टमेंट बढ़े. मैं लास्ट पॉइंट पे आता हूं. आपने सबने देखा है प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा एक संकल्प है, सबका साथ सबका विकास. 50-60 साल तक जो हमारे देश के बॉर्डर विलेजेस होते थे, उन बॉर्डर विलेजेस को हम लास्ट विलेज बोलते थे. देश की बॉर्डर पे लास्ट विलेज है, ऐसा बोलते थे. मोदी जी ने उसको देश का प्रथम गांव बनाया. कहा प्रधानमंत्री जी ने कि ये देश का प्रथम गांव है, दिस इज द फर्स्ट विलेज ऑफ आवर कंट्री. और इस तरह के करीब करीब 2000 विलेजेस को आइडेंटिफाई किया जो कि पूरे बॉर्डर पर स्थित है. इन सब के लिए एक प्रोग्राम बनाया, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम. इसका फर्स्ट फेज जो था वो कुछ समय पहले चालू हुआ था, करीब 1.5 साल पहले. मिनिस्टर्स को जाके नाइट हॉल्ट करना, सीनियर ऑफिसर्स को जाके इनमें रहना, नाइट हॉल्ट करना, एक्चुअल में वहां पे रहना. मैं स्वयं सिक्किम में गया था, चाइना के बॉर्डर तक बिल्कुल ऑलमोस्ट. तो इस तरह से एक टोटली नए कॉन्सेप्ट से बॉर्डर विलेजेस को डेवलप करने का, और उसमें कंप्लीट सैचुरेशन मोड पे देश के अलग अलग मंत्रालय में, स्टेट में, सेंटर में, सबके अलग अलग जितने भी प्रोग्राम्स हैं, उनको फोकस्ड वे में कन्वर्ज करके, सैचुरेट करके इन विलेजेस की जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज है, बिजली, सड़क, पानी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, टीवी कनेक्टिविटी, सब तरह की जो अपने टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट, लाइवलीहुड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंप्रूवमेंट, इन सब का ध्यान रख के, जैसे एक कई इन विलेजेस में जहां पर आईटीबीपी तैनात है या बीएसएफ तैनात है, तो वहां पे वो लोकल जो प्रोड्यूसर्स हैं, छोटे माइक्रो प्रोड्यूसर्स हैं, किसान हैं, छोटे ट्रेडर्स हैं, वो उनसे खरीदने का जब काम चालू हुआ, तो प्रैक्टिकली उन गांवों की जीडीपी एकदम बढ़ गई. प्रैक्टिकली उन गांवों की इकोनॉमिक एक्टिविटी कई गुने बढ़ गई. भाई आप किसी दूर से ले जाके ट्रांसपोर्ट करके आर्मी को वहां पे राशन और देते, इसके बजाय लोकल विलेज से ही ले लोगे तो कितना बड़ा बेनिफिट होगा. कॉस्ट भी कम और लोकल विलेजेस को भी बेनिफिट. इस मतलब ये आप देखो कितनी बारीक सोच है, कितनी
गहरी सोच है और कितनी दूरगामी सोच है। बिकॉज बॉर्डर विलेजेस अगर खाली हो जाते हैं तो देश के लिए बहुत बड़ा एक स्ट्रैटेजिक रिस्क बनता है। इसीलिए बॉर्डर विलेजेस को प्रॉस्परस रखना, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाना, उनको लगातार हर तरीके से कनेक्टेड रखना, ये बहुत ही देश की एंटायर स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने इस प्रोजेक्ट पे सेकेंड इसका फेज अप्रूव किया, जो कि ये इंडो चाइना बॉर्डर पे 2023 में फर्स्ट फेज हुआ था कवर, और आज सेकेंड फेज कवर हुआ, जिसमें 6,839 करोड़ रुपीस से और नए प्रोजेक्ट्स ऐड हुए। कंप्लीट चाइना बॉर्डर से रिलेटेड पहले हो चुके थे, अब उसके अलावा जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, मैं पीछे वाली स्लाइड पे आपको दिखाता हूं वापस, बाकी जितने भी एरियाज हैं, गुजरात के, राजस्थान के, पंजाब के, और इधर बांग्लादेश से रिलेटेड बॉर्डर एरिया, मिजोरम, म्यांमार से रिलेटेड एरियाज, इन सब को कवर करके एक सेकेंड फेज इसका चालू किया है। और इसमें उसी थॉट प्रोसेस के साथ काम किया है कि लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज बने, बेटर कनेक्टिविटी हो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा मिले, प्लस कंप्लीट बॉर्डर पॉपुलेशन की प्रोस्पेरिटी और सेफ्टी उस एरिया की बने। ये डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। कंप्लीट ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी, टेलीविजन कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम, प्लस टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट एक ओवरऑल होलिस्टिक वे से डेवलप करना, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इन सब को लेके सरकार की बहुत सारी जो स्कीम्स हैं उन सबको कन्वर्ज करके इन एरियाज में सैचुरेशन मोड में काम करना। बहुत रोबस्ट मॉनिटरिंग का सिस्टम बना है इसमें, और पीएम गति शक्ति पोर्टल का बहुत बड़ा यूज हो रहा है। जहां पर भी कोई गैप है वो पीएम गति शक्ति पोर्टल के यूज करने से बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। आपकी जानकारी में होगा, देयर आर ऑलमोस्ट 700 layers of data in the PM गति शक्ति मास्टर प्लान पोर्टल, और उसमें क्लियरली पता चल जाता है कहाँ पे क्या गैप है। अब तो दुनिया के और भी कई देश यूज करने लगे, उसका यूज करके इसमें करते हैं। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में थर्ड टर्म में माननीय प्रधानमंत्री जी की थर्ड टर्म में करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, हाईवेज, रेलवे, मेट्रो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रोपवेज, ये सब आपके सामने एक एक करके जैसे आ रहे हैं। दिस इज अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। This is a very important investment in the clean transportation of our country and next generations. So I'll stop here and take questions. Thank you, sir. So 127 first. Hi, sir. Tuish from Economic Times. Sir, you mentioned these railway projects are similar to freight corridors, but is there any reason why you're not calling them freight corridors? थोड़ा सा टेक्निकल आंसर दूं। नेटवर्क इफेक्ट होता है एक नेटवर्क का। व्हेन यू स्टडी नेटवर्क थियरी, नेटवर्क में जितना इंटीग्रेटेड होता है उतना वो ज्यादा एफिशिएंट रहता है। कोई भी नेटवर्क में एक छोटा सा कॉमन एक्सपीरियंस से निकालो अगर, हाँ चलो, गुड़गांव से दिल्ली का मान लो रूट है, राइट? गुड़गांव के दिल्ली के रूट में दिस इज 8-lane हाईवे। 8-lane हाईवे इज सपोज टू बी वेरी वेरी बिग। 8 लेन्स होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। फिर भी आप देखोगे, एक अगर गाड़ी, एक तरफ 4 लेन है, दूसरी तरफ 4 लेन है, राइट? एक गाड़ी अगर कहीं पे खराब हो जाती है तो तुरंत उसके पीछे 3-4 किलोमीटर की लाइन लग जाती है। कॉमन सेंस कहेगी कि एक गाड़ी खराब हुई, एक लेन रुका, बाकी 3 लेन से जा सकते थे। लेकिन इसके पीछे जो मैथ है नेटवर्क थियरी का, उस मैथ में एक फॉर्मूला था e⁻⁻ माने जो क्यू बनती है ना, वो क्यू एक्सपोनेंशियली ग्रो होती है। नेटवर्क्स आर बेस्ट व्हेन दे आर इंटीग्रेटेड। नेटवर्क्स आर मोस्ट एफिशिएंट व्हेन दे आर इंटीग्रेटेड, वेदर इट इज अ टेलीकॉम नेटवर्क, whether it's a highway network, whether it's a railway network,
whether it's a metro network or whether it's an electricity network. इनमें से किसी को भी आप ले लो, best networks are networks which are integrated. So it's always important to have integrated development of networks rather than isolated networks. Two isolated networks, if you add their capacity, it will be less than the capacity of both the networks if they are integrated. मैं क्लास नहीं लेना चाहता था, लेकिन तुवेश ने बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया, तो फिजिक्स की क्लास हो गई बिल्कुल. 35. सर असीम सीएनबीसी आवाज से. सर मेरा सवाल वाइब्रेंट विलेज से जुड़ा हुआ. कितने विलेजेस आपने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया, और फर्स्ट फेज में आपने कहा कि ये सेकंड फेज है, तो फर्स्ट फेज के अगर आप स्टेटस बता पाए क्या? अराउंड 2000. फर्स्ट फेज में करीब 700 लिए थे और सेकंड फेज में 2000 के आसपास लिए. फर्स्ट फेज में बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो चुकी है, खासकर जो कनेक्टिविटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं वो सब बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो गई और सेकंड फेज में अभी चालू होगी. 27. Sir, I'm Deepak. One question coming from your supplementary that you provided us about, railway share going up to 29%. To my understanding, could be wrong also. Last report was by Rakesh Mohan committee, on the basis of which entire what is the total logistics? And that's why I'm asking, sir. So on what basis this new data is coming? What is the overall logistics and how much railway carries? Can you give this detail, sir? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा दीपक ने. इस साल रेलवे एक नया कीर्तिमान बनाया है. दुनिया में जो टॉप 3 कार्गो कैरिंग रेलवेज होती है वो है चाइना, इंडिया और यूएस. ये 3 होती है, राइट. यूएस करीब 1400, 1500 से 1600 के बीच में रहता है, जनरली 1600 और 15 के बीच में रहता है. दिस ईयर इंडिया हैज क्रॉस्ड 1600 million ton, to be precise 1617 million ton, and decisively gone ahead of the American railroads. So now we have become the second largest cargo carrying railway in the world. आप 2013-14 का अगर फिगर लो, 14-15 का, तो it used to be around 1100 के आसपास, थोड़ा सा उससे ज्यादा था, 1100 के आसपास मिलियन टन्स था. Today we are 1600 plus million tons. करीब कोविड के खुलने के तुरंत बाद में एक फोकस्ड वे में जिस तरह से रेलवे में काम हुआ, उसके कारण 100 मिलियन टन एक साल में ऐड होना, दूसरे साल में 85 मिलियन टन ऐड होना, मतलब एक तरीके से जो पहले 10-10, 12-12 मिलियन टन ऐड होने की आदत थी, वो चेंज होके इतनी मैसिव जंप आया. जितना भी रेलवे में कैपेसिटी थी, उस पूरी कैपेसिटी को यूज करके और कैपेसिटी क्रिएट करके आज इतनी रैपिड पेस पे, मतलब 10 साल में 1.5 गुना एक्स्ट्रा बढ़ा है. आप समझो जो आजादी के बाद में 30-40 साल में जितना कार्गो ऐड हुआ था, उतना इन 10 वर्षों में ऐड हुआ है. तो दैट्स द पेस एट विच वर्क हैज हैपेंड, राइट. तो ओवरऑल देश में करीब 6000 मिलियन टन या 5800 मिलियन टन के आसपास का कार्गो, ऐसा एक नंबर होता है. आई एम नॉट अ ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट, पर जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिस्ट, वो लोग बताते हैं करीब उस नंबर के आसपास होता है, और उसमें 1600 आने से एक सिग्निफिकेंट जंप मिली. तो और बहुत बढ़ेगा. अभी ये जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ना, अब क्या होगा फिनोमिनन, अब फिनोमिनन इस तरह से होगा कि इन प्रोजेक्ट्स के आने से एक एक प्रोजेक्ट से ही इतना ज्यादा ऐड होगा, एक एक प्रोजेक्ट से ही इतना ज्यादा ऐड होगा. जैसे एक प्रोजेक्ट है ये वाला अपना संबलपुर झारसुगुड़ा वाला क्वाड्रुपलिंग का, इस प्रोजेक्ट से अकेले से 29 मिलियन टन ऐड हो जाते हैं, राइट. तो अब क्वांटम जंप्स आएंगी, इस तरह से स्टेप्स में जंप आएगी. जितना नेटवर्क है, उस नेटवर्क की कैपेसिटी को एक तरीके से फुल्ली यूटिलाइज हो रहा है अभी, और अब जैसे जैसे नए प्रोजेक्ट्स ऐड होंगे वैसे वैसे स्टेप इंक्रीजेस होंगे. 208. सर प्रणाम, मैं आनंद कुमार सिंह हूं सर, न्यूज इंडिया से. सर मेरा सवाल ये है कि हम लगातार इसमें देख रहे हैं कि सर हम इस साल भर में इतना कार्बन बचाएंगे,
उसके पीछे से डाटा क्या है? और मैंने एक चीज और पूछनी थी कि क्या तमाम लेन्स जो होंगी वो इलेक्ट्रीफाई होंगी पूरी तरह से? महाराष्ट्र में सर वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होते हुए गुजरेगी सर ट्रैक, तो एनिमल्स को किसी प्रकार का हार्म ना हो उसको लेकर क्या विशेष प्लान है? और एक सर लास्ट, वाइब्रेंट विलेज में हिमाचल छोड़ दिया सर, क्या कारण है सर? हिमाचल कहाँ से छोड़ा? हिमाचल तो जुड़ा हुआ हमेशा। महाराष्ट्र में देखो, आप इस प्रोजेक्ट को ढंग से देखना, पीएम गति शक्ति प्लान में जहां पर भी कोई भी सेंचुरी या फॉरेस्ट है, पूरा उस पे मैप्ड है, टोटली मैप्ड है। इसलिए जो भी कोई प्रोजेक्ट का अलाइनमेंट आप करते हैं, उस प्रोजेक्ट